औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक आइडिया कि हाउ टू मेक इंजेक्शन मोल्डिंग डाई ऑफ जॉब फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कि हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग डाई को फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू। और इसी वाले से पहले हम 2D स्केच ड्रा करते हैं बिल्कुल अपना ऑटोडेस्क इन्वेंटर में, और इसी तरह हम 3D स्केच ड्रा करते हैं। और नेक्स्ट इसी तरह हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। आपने ये टोटली मुकम्मल वीडियो देखनी है और आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपने इंजेक्शन मोल्डिंग डाई को डिज़ाइन कैसे करना है, जो कि आपका टूल डिज़ाइन सब्जेक्ट है 3rd ईयर का। और हमने मैक 382 कैड कैम जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें इसको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, अभी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको इधर से बेसिक नॉलेज भी मिलेगा। और इस हवाले से जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो बिल्कुल ऑटोडेस्क इन्वेंटर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करेंगे। और इसी तरह हम नेक्स्ट अपने प्रैक्टिकल के हवाले से जो हमारा जॉब है उसको 3D फॉर्म के बाद उसको हम बिल्कुल फिलट कर रहे हैं अपनी मतलूबा रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो बिल्कुल हमारा फाइनल शेप जो कि प्रोडक्ट है या जॉब है वो बिल्कुल ओके रेडी है। इस टाइम ओके करता हूँ मैं। नेक्स्ट मैं इसको अपनी मतलूबा ड्राइव में सेव कर लूँगा। मतलूबा नेम रखता हूँ इसका ओके। नेक्स्ट मैं जाता हूँ क्रिएट मोल्ड डिज़ाइन एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट से क्रिएट मोल्ड डिज़ाइन, इधर मैं अपने जो मतलूबा जॉब मैंने सेव किया हुआ इसको सेव किए हुए जॉब को इंसर्ट करूँगा। ओके, ज़ाहिर बात है कि ये मैं होने के बाद ज़ाहिर बात है कि मैं इसकी ओरिएंटेशन देखता हूँ। और जस्ट ओरिएंटेशन के आपने जो कॉप एंड ड्रैग को आपने किस साइड पे ओपन करना है ताकि वो इजीली आपकी कास्टिंग स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, आपकी फाइनल शेप प्रोडक्ट जो कि बन रही है बिल्कुल ओके हो जाए। और इधर से मैं मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद मैं इस जॉब को फिल करने के लिए जो मेरा मोल्डन फॉर्म में मटेरियल आना है उसके लिए मैं गेट लोकेशन दूंगा। गेट लोकेशन का जो डायलॉग बॉक्स है उधर से मैं गेट लोकेशन की प्रॉपर लोकेशन दे देता हूँ। ओके, हर बात है कि नेक्स्ट में अपना जो सेटिंग है बिल्कुल इसे फिलअप करूँगा। फिलअप करने के बाद हर बात है कि जो हमारा हाई टेम्परेचर पे हम हर बात है कि एमएस को भी हीटअप करते हैं। प्लास्टिक फॉर्म में मटेरियल हो सकता है, कोई भी मटेरियल जो कि हम मतलूबा ज़रूरत के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करके उसकी तमाम से तमाम कैलकुलेशन जो कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल ख़ुद ब खुद ही कैलकुलेशन कर रहा होता है। और ये बिल्कुल उसने जो कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर ने की है जिसको हम मटेरियल को हमने सेलेक्ट किया था बिल्कुल टोटल कैलकुलेशन एज़ पर सेटिंग जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी ने सेटिंग की हुई है बिल्कुल उसी तरह उसने इसको सॉर्ट किया। बिल्कुल जो ब्लू कलर है इसका मतलब है कि उधर से पहले ये इंसर्ट हुआ है और ये पहले फिलअप हो गया था। बिल्कुल ये डिफरेंट उसने चार्ट के दिखाए हैं। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल जो भी वेंटिंग एरिया की वजह से एयर वेंट नहीं थी और उस जगह से वो बिल्कुल हमारा जो मटेरियल मुकम्मल तौर पर उसकी कास्टिंग ज्योमेट्री में थोड़ा सा फ़र्क है और बिल्कुल उसको बचने के लिए वो बिल्कुल
हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पहले ही हमें गाइडलाइन दे रहा है कि आप इससे बचने के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालें ताकि आपकी फाइनल शेप प्रोडक्ट जो कि प्रॉपर बने। थैंक यू। जाहिर बात है कि अब मैं दोबारा जो मेरा गेट है उसको सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे गेट देना है इस मोड के लिए। क्रिएट पार्टिंग हिसाब से ओके करता हूँ। बिल्कुल ये मैंने पार्टिंग सर्विसेज दे दी है, ओके किया है। और नेक्स्ट है मेरी जो बिल्कुल मैं अपना फाइनल शेप में जो बिल्कुल पार्टिंग सर्विस है बिल्कुल हमारी वो फाइनल शेप में हमें नज़र आ रही है। जो हमने बिल्कुल एक इंजेक्शन मोल्डिंग डाई डिज़ाइन की थी उस वाले से जो कि मेरी प्रोजेक्ट की पार्टिंग सरफेस का ओपन ट्रैक डाला कैसे करते हैं सिंपल इसी तरह हर बात है कि आपका जाहिर बात है कि इधर से मैं पैटर्न को यूज़ करते हुए अपने मतलब जो मतलूबा जो मेरी प्रोडक्ट है जाहिर बात है कि उस हवाले से उसकी मैं तादाद कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है क्योंकि मैं पैटर्न टूल को यूज़ करते हुए इसकी पोजीशन सेट करने के बाद इसके मतलब जब से मैं फाइनल शेप जो कि मेरा गेट है उसकी पोजीशन सेट करने के बाद एट ए टाइम मैं चाहता हूँ कि 4-5 जॉब फिलअप हो जाए तो वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है बकायदा उस हवाले से वो काम सॉफ्टवेयर हमारा खुद से कैलकुलेटेड कर रहा है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के हवाले से जो वीडियो मैंने अपलोड की है इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। पिन टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूँ गेट, यानी हम अपनी मतलूबा ज़रूरत के मुताबिक गेट को लोकेशन या पोजीशन सेट कर सकते हैं ताकि जिस एरिया से मोल्ड में मटेरियल हमारा फिलअप होना है जाहिर बात है कि इधर से मैं मोल्ड बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अलावा मैं इसकी पोजीशन सेलेक्ट करूँगा कि जिधर से एजेक्टर लगा के हम इनको अलहदा कर सकते हैं कॉप एंड ड्रैग को। सेम इसी तरह वही वर्किंग वही कंसेप्ट होगा जो कि बिल्कुल एक फाइनल शेप में प्रोडक्ट मौजूद है। आपने कोशिश करनी है कि इस हवाले से तमाम प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है ताकि हमको बेसिक नॉलेज जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग ड्राई के हवाले से वो भी आ जाए। और बिल्कुल इसी तरह मैं अपने जो सुपरी बुशिंग और जो मेरा रनर है उसकी मैं पोजीशन रनर और गेट की पोजीशन सेट कर रहा हूँ ताकि जो मेरा मटेरियल वो बिल्कुल एक्यूरेटली फिलअप हो जाए जो कि मैं मोल्ड जिसमें मेरा मुकम्मल तौर पर मटेरियल फिलअप हो और मैं मतलूबा फाइनल शेप में एक कास्टिंग ज्योमेट्री प्रोडक्ट जो कि एक बेहतरीन
हासिल कर सकूं। बिल्कुल मैं उसकी पोजीशन सेट कर रहा हूँ ताकि जो मेरी स्क्रू पुशिंग है वो बिल्कुल गेट और रनर की पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए और मेरी जो फाइनल शेप प्रोडक्ट है कास्टिंग मोल्ड ज़ाहिर बात है कि पोली फिला होगा तो ज़ाहिर बात है कि मेरी जो कास्टिंग की मैट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और मुझे अच्छा बेहतरीन जॉब मिल सकता है। ज़ाहिर बात है कि इस वाले से भी आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ ना आए, ये मैंने स्क्रू पुशिंग एडजस्ट किया है। और इसी तरह अगर आपको समझना है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वाले जो सॉफ्टवेयर हमने यूज़ करना है वो ऑटोडेस्क इन्वेंटर प्रोफेशनल है और उसी में ये सारा वीडियो मैंने बना के आपको सेंड किया। लेकिन ये बेसिक नॉलेज है जो कि ताकि आपको समझ आ जाए और इसका आपको बेसिक कंसेप्ट होना ज़रूरी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। एट दी एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये समझ आ गया तो वैसे फिर भी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आप अपने अबाउजदाद के लिए आंट के ऊपर मैं बता दूं कि उनके लिए फातह खानी करनी है जिसमें दुरूद पाक कलाम शरीफ को लवाला पढ़ें ताकि उनके लिए आप ज़रिया निजात बन सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।